कई बार नाक में डालने के लिए ड्रॉप दी जाती है या तो स्प्रे दी जाती है, लेकिन 90% डॉक्टर और मरीज भी इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों आज मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना जरूरी है, क्योंकि आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों जब भी हमारे बच्चों की नाक जाम हो जाती है, नोज ब्लॉक हो जाती है, तो डॉक्टर हमें कई बार जो है एक ड्रॉप देता है या तो स्प्रे देता है, लेकिन ड्रॉप और स्प्रे के बीच का अंतर ही हमें नहीं पता होता। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल सलाइन का स्प्रे होता है, नेजो क्लियर के नाम से आपको मार्केट में मिलेगा। उसमें नॉर्मल सलाइन होता है, यानी एनएस आपने सुना होगा ना, नॉर्मल सलाइन केवल वह नमक और पानी ही है, उसको स्प्रे करना होता है। मैं स्क्रीन पर आपको उसकी फोटो दिखा दे रहा हूँ। उसको जोर से दबाना होता है नाक में डाल के, ताकि जो नाक आपका ब्लॉक हुआ है वो खुल जाए। लेकिन कई बार नेजो क्लियर को भी लोग बूंद से डालते हैं। बूंद से अगर आप डालोगे तो वो फायदा नहीं करेगा। अब बूंद वाली कौन सी दवा होती है? ऑक्सीमेटाजोलिन नाम के कंपोजिशन से आपको जो ड्रॉप मिलेगा वो जो है 2 बूंद या 1 बूंद ही डालना होता है। उसमें केमिकल होता है, वो ज़्यादा प्रयोग में नहीं ली जाती है। वह तब प्रयोग में ली जाती है जब बच्चों के डॉक्टर आवश्यक समझते हैं, तब उसको प्रयोग में ली जाती है। उसका जो ब्रांड नेम है नेजोवियन पी ड्रॉप के नाम से भी आपको मार्केट में मिलेगा। नेजोवियन पी ड्रॉप और नेजो क्लियर 2 अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दिखने में आपको सेम दिखेंगे। साल्ट दोनों का कंपोजिशन अलग अलग है, एक में नॉर्मल सलाइन है तो एक में ऑक्सीमेटाजोलिन है। तो दोस्तों ऑक्सीमेटाजोलिन का जो फार्मूला जिसके अंदर होता है, उसको 2 बूंद डालना होता है। 2 बूंद डालने मात्र से आपका नेजल जो ब्लॉक हुआ है वो बच्चे का खुल जाता है और सांस लेने में उसको तकलीफ नहीं होती है। लेकिन कई बार जो है नेजो क्लियर ड्रॉप आपको दे दी जाती है, वो इसके आगे लिखा भी होता है, साफ साफ स्प्रे लिखा होता है, लेकिन फिर भी कई डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर जो भी आप उनको कह लें, उनको भी यह समझ में नहीं आता और वो भी उस पर ड्रॉप लिख करके दे देते हैं कि 2 बूंद नाक में डालना है। दोस्तों मैंने यह गलती 90% मरीजों में देखने के बाद मैंने आवश्यक समझा कि इस पर वीडियो बनाना आवश्यक है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप लोग ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें मरीजों के बीच में, क्योंकि मरीज को अगर आप गलत जानकारी देंगे तो वो उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा, बच्चे को आराम नहीं मिलेगा। इसके लिए जो जानकारी आप दे रहे हो सही जानकारी दीजिए, और जानकारी नहीं है तो उसकी जानकारी लीजिए फिर आप जानकारी दीजिए, लेकिन गलत जानकारी देने का अधिकार आपको नहीं है। तो 90% बच्चों में और बच्चों की दवाइयाँ इलाज करते समय यह गलती डॉक्टर्स के द्वारा ही हो रही है, तभी तो वो पेशेंट को ये जानकारी मिल रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि डॉक्टर्स, नर्स, कंपाउंडर, पैरामेडिकल स्टाफ कोई भी हो, वो अपनी इस गलती को सुधारे और नेजल ड्रॉप और नेजल स्प्रे के बीच का फ़र्क मरीज को समझाएं। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं फिर मिलूंगा किसी अन्य विषय के साथ, तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तथा हमारी वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।